नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अमेरिका में जॉब का सपना देख रहे भारतीयों को बहुत बड़ा झटका लगा है। अमेरिका H-1B वीज़ा के सिलेक्शन के लिए लॉटरी सिस्टम को खत्म कर रहा है। अभी तक जिन भी वर्कर्स का नाम लॉटरी में आता था, सिर्फ उन्हें ही वीज़ा मिलता था। USCIS ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी H-1B वर्क वीजा के सिलेक्शन प्रोसेस वाले नियमों में बदलाव कर रहा है ताकि सिर्फ उन्हीं विदेशी वर्कर्स को वीजा मिल पाए जिनके पास ज्यादा अच्छी स्किल है और उन्हें अधिक सैलरी मिल रही है। USCIS ने कहा है कि ऐसा इसीलिए किया जा रहा है ताकि काम के हालात सुधारे जा सके और अमेरिकी वर्कर्स के लिए नौकरियों के अवसर सुरक्षित रहें। नया नियम वीजा को लॉटरी सिस्टम के जरिए देने की व्यवस्था को बदल रहा है। इसके बजाय वीजा देने में लोगों की स्किल और ज्यादा सैलरी को प्राथमिकता दी जाएगी। इस नियम को 29 दिसंबर को फेडरल रजिस्टर में पब्लिश कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये लागू हो जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि H-1B वीजा है क्या, वीजा में हो रहे 5 बड़े बदलाव कौन से हैं और सरकार ने इस पर क्या कहा है। H-1B वीजा क्या है? अमेरिका में टेक, हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन, स्पेस समेत कई सारे सेक्टर्स में काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड लोगों की जरूरत पड़ती है। जब स्थानीय तौर पर इन कामों को करने के लिए वर्कर्स नहीं होते हैं, तो अमेरिका में मौजूद कंपनियों को विदेश से हायर करने की इजाजत मिलती है। ये हायरिंग H-1B वीजा के जरिए की जाती है। इस वीजा का इस्तेमाल करने में सबसे आगे टेक कंपनियां हैं। हर साल सिर्फ 65,000 H-1B वीजा ही जारी होते हैं, जबकि 20,000 वीजा अलग से उन लोगों के लिए रिजर्व होते हैं जिन्होंने अमेरिकी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स या उससे ऊपर की डिग्री ली है। अब 5 बदलावों के बारे में भी जानते हैं। पहला, लॉटरी सिस्टम का खत्म होना। H-1B वीजा को लॉटरी सिस्टम के तहत दिया जाता था। कंपनी विदेशी वर्कर के लिए याचिका दायर करती थी, जिसके बाद उसका नाम लॉटरी पूल में शामिल हो जाता था। लॉटरी में जिस भी वर्कर का नाम आता था, वो आगे वीजा प्रोसेस शुरू कर सकता था। हालांकि अब लॉटरी के बजाय सैलरी के आधार पर वीजा मिलेगा। वैसे तो कंपनी किसी भी वर्कर को वीजा के लिए स्पॉन्सर कर सकती है, लेकिन वीजा देने के लिए अब उसका सिलेक्शन लॉटरी के जरिए नहीं होगा, बल्कि ये देखा जाएगा उसे कितनी सैलरी मिल रही है। ज्यादा सैलरी देने पर वीजा मिलने की संभावना भी ज्यादा ही रहेगी। दूसरा बड़ा बदलाव, सैलरी के आधार पर कैसे सिलेक्शन होगा। हर एक H-1B वीजा रजिस्ट्रेशन को उसकी सैलरी के आधार पर पूल में शामिल किया जाएगा। सैलरी के 4 पैमाने हो सकते हैं, जिसमें लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक शामिल हैं। लेवल 1 में सबसे कम सैलरी वाले वर्कर हो सकते हैं, जबकि लेवल 4 में सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाले लोग। भले ही हर वर्कर के लिए रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही बार हो, लेकिन जिस भी वर्कर को लेवल 4 तक की सैलरी मिल रही होगी, उसके लिए वीजा पाना ज्यादा आसान रहने वाला है। तीसरा बड़ा बदलाव, कंपनियों को अब पहले देनी होगी सैलरी डिटेल्स। H-1B वीजा को लेकर सबसे बड़ी शिकायत यही रही है कि इसके जरिए हायर होने वाले विदेशी वर्कर्स को कम सैलरी दी जाती है। इसकी वजह यह है कि लॉटरी में सिलेक्शन के बाद जब वर्कर यूएस आता है, तो कंपनी उसे अपने हिसाब से सैलरी देती है। मगर अब ये सब बदलने वाला है, क्योंकि कंपनी को रजिस्ट्रेशन के दौरान ही सैलरी, एसओसी कोड और वर्कर कहां काम करेगा उसकी डिटेल देनी होगी। वीजा के लिए याचिका दायर करने के दौरान भी यही जानकारी होना जरूरी होगा। चौथा बड़ा बदलाव, गड़बड़ी मिलने पर USCIS रद्द कर सकता है याचिका। भले ही H-1B वीजा के लिए कंपनी की तरफ से याचिका दायर कर दी गई है, लेकिन USCIS के पास भी कुछ अधिकार हैं। वो याचिका रद्द कर सकता है और मंजूर किए गए वीजा को वापस ले सकता है। अगर एजेंसी को लगता है कि वीजा पाने के लिए जॉब, लोकेशन, सैलरी ये सब बदलाव हुआ है, तो वो ऐसा करने का अधिकार रखता है। फिर से ज्यादा अधिकार USCIS के हाथ में आ गए हैं। पांचवा बड़ा बदलाव, एंट्री लेवल और कम सैलरी वाली जॉब्स को नुकसान है। नए नियमों के बाद एंट्री लेवल या कहें कम सैलरी वाली जॉब के लिए विदेशी वर्कर्स को हायर करना मुश्किल होगा। लेवल 1 सैलरी वाले वर्कर्स के लिए वीजा पाना लगभग नामुमकिन है।
नियम में साफ तौर पर कहा गया है कि वो पहले किए गए वीजा दुरुपयोग को रोक रहा है, जिसमें कम सैलरी के लिए भी वीजा लेना शामिल रहा है। नियम इसीलिए ही लाया गया है ताकि सिर्फ ज्यादा सैलरी वाले लोगों को प्राथमिकता मिले। अब नए नियम कब लागू होंगे, ये सवाल आपके मन में होगा, तो चलिए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। H1B वीजा को लेकर इन नियमों को फेडरल रजिस्टर में 29 दिसंबर को पब्लिश कर दिया जाएगा, जो इसके लागू होने का रास्ता साफ कर देगा। इसी तरह से ये नए नियम 27 फरवरी 2026 से लागू होंगे और वित्तीय वर्ष 2027 में H1B रजिस्ट्रेशन इन्हीं नियमों के हिसाब से होगा। इसका मतलब है कि अभी अगले साल होने वाले वीजा रजिस्ट्रेशन में ये नियम लागू नहीं होने वाले हैं। अब इस पर सरकार ने क्या कहा? USCIS के प्रवक्ता मैथ्यू ट्रेगेसर ने कहा कि मौजूदा H1B रजिस्ट्रेशन के सिलेक्शन प्रोसेस का अमेरिकी कंपनियों के जरिए दुरुपयोग किया गया। उन्होंने कम सैलरी पर विदेशी वर्कर्स की हायरिंग की, जबकि उन्हें इससे ज्यादा सैलरी अमेरिकी वर्कर को देनी पड़ती। नया सिलेक्शन प्रोसेस H1B प्रोग्राम को लेकर कांग्रेस के नजरिए को समर्थन देता है। साथ ही अमेरिकी कंपनियों को ज्यादा सैलरी और हाई स्किल वाले विदेशी वर्कर के लिए आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित करके अमेरिका की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करता है। इन बदलावों के साथ हम अमेरिकी कंपनियों को वीजा प्रोग्राम के दुरुपयोग से रोकते हुए उन्हें विदेशी वर्कर्स हायर करने की इजाजत दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा असर भारतीयों पर पड़ने वाला है इस फैसले का, और एक तरह से ये झटका भी है कई इंडियंस के लिए। अमेरिका H1B वीज़ा के सिलेक्शन के लिए लॉटरी सिस्टम को ख़त्म कर रहा है, और अब तक जिन भी वर्कर्स का नाम लॉटरी में आता था सिर्फ उन्हें ही वीज़ा मिलता था, लेकिन अब कहा गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी H1B वर्क वीज़ा के सिलेक्शन प्रोसेस वाले नियम में बदलाव कर रहा है और सिर्फ उन्हीं विदेशी वर्कर्स को वीज़ा मिल पाए जिनके पास ज़्यादा अच्छी स्किल और ज़्यादा सैलरी मिल रही है। आपकी राय क्या है इस पर हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।